आज हम सेकेंड ईयर बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे कई प्रकार की होती है, तो उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम जनरल की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका अध्ययन करेंगे। नेचर में हम देखते हैं स्पेक्ट्रा जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है हमारे को। बारिश के दिनों में हमने कई बार देखा है कि इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देता है, वो भी एक स्पेक्ट्रा का ही एक उदाहरण होता है। लैब में हम प्रिज्म के द्वारा उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रिज्म है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पैरेलल बीम जो है वो डाली जाती है। उसके पश्चात वो विभिन्न भागों में इस प्रकार से विभक्त हो जाती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। तो ये जो है वो बैंड्स के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे ये बैंड्स के रूप में बन गए हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पदार्थ के अणुओं तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतरक्रिया का अध्ययन कर ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आणविक संरचना ज्ञात की जाती है। अंतरक्रिया के फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय विकिरणें विभिन्न प्रकार से विभाजित होकर कई बैंड बनाती हैं, जिस प्रकार से ये इन बैंड के चित्रों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा भिन्न भिन्न यौगिकों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वह विभिन्न विकिरणों का मिश्रण होती हैं। विभिन्न विकिरणों का मिश्रण होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रेज एक्स्ट्रा। इन सभी की एनर्जी और वेवलेंथ जो है वह भिन्न भिन्न होता है, जिसमें रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है और गामा रेज की एनर्जी सबसे अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो पदार्थ से अंतरक्रिया करती हैं, उनकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है।